यदि यही नीति है तो इस नीति को बदल दूंगा मैं। हस्तिनापुर के मस्तक पर अपने बाणों की नोक से अपना भाग्य स्वयं लिखेगा ये राधेय। ये हस्तिनापुर की राजसभा में किसने आक्रमण किया? यह आक्रमण नहीं, किसी के आगमन का संदेश है। आचार्य द्रोण, इस बाण पर गुरु परशुराम का चिन्ह है। परंतु महामहिम, गुरु परशुराम के 2 जीवित शिष्य आप और मैं इस राज्यसभा में उपस्थित हैं, तो फिर यही प्रश्न मुझे विचलित कर रहा है आचार्य द्रोण। गुरु परशुराम का ये तीसरा शिष्य कौन है? अब समय है कौशल के प्रदर्शन का। राधा, सूर्यास्त होने को है और वायु की गति भीषण होती जा रही है। लगता है चक्रवात आने वाला है। भोजन पक गया या नहीं? बस हो गया। हे महादेव, ये किस धुन में खो गई मैं? 2 प्राणी के लिए इतना अधिक भोजन बना लिया। राधे कर्ण माता, तुम आ गए पुत्र। हाँ मां, मैं आ गया। आइए गुरुपुत्र अश्वत्थामा, हमारे कक्ष में आपका स्वागत है। आप मुझसे यहां क्यों मिलना चाहते थे? क्योंकि इस कक्ष के अतिरिक्त हर कहीं 100 आंखें और 100 कान हैं। आंखें महामहिम भीष्म की और कान तुम्हारे पिता के।
यहाँ इस कक्ष में हमारी बात सुनने और देखने वाला कोई नहीं। कैसी बात? यही कि कल की रंगभूमि में आप किसे विजयी होते हुए देखना चाहते हैं? मेरे होने वाले सम्राट राजकुमार दुर्योधन को या आपके पिता के प्रिय शिष्य उस अर्जुन को? उत्तर आप अच्छी तरह से जानते हैं गांधार नरेश। अर्जुन अर्जुन वो शूल है जिसे मेरे पिताश्री ने स्वयं अपने हाथों से मेरे वक्ष में घोंप दिया। पिताश्री ने सदैव उसे अधिक प्रेम दिया, जन्म मुझे दिया, परंतु एक पिता की धरोहर, अपना सारा ज्ञान उसे सौंप दिया। निश्चित रूप से अश्वत्थामा उस अर्जुन की पराजय देखना चाहता है। कल की स्पर्धा में कुमार दुर्योधन ही विजयी होने चाहिए। जिन लोगों के शत्रु एक हों, उन्हें आपस में मित्रता कर लेनी चाहिए अश्वत्थामा। हमारा स्वप्न एक है और वो स्वप्न पूरा होने में बाधा भी एक ही है। अर्जुन, तो उस बाधा को दूर करने का कोई हल सोचा है आपने? उसका हल बताने के लिए तो आपको यहाँ बुलाया है। क्यों? आश्रम में भरपेट भोजन नहीं मिलता था? मिलता था, परंतु उसमें माता के हाथ का स्वाद नहीं था। वैसे आपको किसने सूचना दी मेरे यहाँ आने की कि आपने ये भोजन तैयार रखा? क्यों? पूर्वाभास केवल तुम धनुर्धारी को ही होता है। तुम लोग शब्द सुनकर लक्ष्य का आभास कर लेते हो, किंतु माता का अपने पुत्र के लिए आभास सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। माता जानती है कब उसका पुत्र आने वाला है और कब जाने वाला है। आभास भले ही ना हो, एक भाई की जाने की पीड़ा एक भाई को भी कम नहीं होती मां। ये बताओ, प्रशिक्षण कैसा रहा तुम्हारा? गुरुदेव को अधिक सताया तो नहीं? आप विषय को टाल रहे हैं। जीवन है कर्ण, अप्रत्याशित घटनाएं घटती है, परंतु जीवन रुकता नहीं। परंतु आप भूल नहीं सकते, जो हुआ उसे जीते जी भुला पाना असंभव है, और स्मरण रखकर जी पाना भी संभव नहीं है कर्ण। वो क्षत्रिय हैं, राजकुल के लोग हैं, उनके पास बल है, अधिकार है। हम छोटे लोग हैं कर्ण, ना हमारे पास विरोध का बल है, ना ही प्रतिकार का अधिकार। और उनके पापों का दंड ईश्वर देगा उन्हें। भगवान, ईश्वर, विधाता, कब तक न्याय पाने के लिए उनके सहारे बैठे रहेंगे आप लोग? न्याय मांगा नहीं जाता, उसे छीन लिया जाता। माता, आप तो वासुदेव कृष्ण को भी ईश्वर का रूप मानती हैं ना?
तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि किस प्रकार वो जादूवंशियों के मध्य समानता का संदेश दे रहे हैं। उनके लिए सब समान है। जो काम वो जादूवंशियों में कर रहे हैं वही काम हमें हस्तिनापुर में करना होगा। सबकी समानता, सबके लिए न्याय। बस कर। तनिक नहीं बदले तुम, परंतु पिताश्री, तुम एक सूत पुत्र हो। सूत पुत्र संसार के सर्वश्रेष्ठ सारथी बन सकते हो, यही तुम्हारा प्रारब्ध है। न्याय राजकुल का अधिकार है, उसे उन्हीं के पास रहने दो। संसार के सर्वश्रेष्ठ सारथी बन सकते हो, यही तुम्हारा प्रारब्ध है। न्याय राजकुल का अधिकार है, उसे उन्हीं के पास रहने दो। देखा है उनका न्याय, वो न्याय जो शोन को मिला था। मेरे भाई की हत्या कर दी गई, उसे मार दिया गया था। इसे आप न्याय कहते हैं? न्याय और सत्य से भागते हैं आप लोग। इसलिए नहीं कि आप लड़ नहीं सकते, बल्कि इसलिए कि आप लड़ना ही नहीं चाहते। भागने से प्रारब्ध नहीं बदलता पिताश्री। आपका राधे नहीं भागेगा माता, नहीं भागेगा। आपको स्मरण है ना, आपने मुझसे शोन की हत्या का प्रतिकार मांगा था, सबके लिए न्याय मांगा था। मैं करूंगा प्रतिकार माता। शोन को न्याय मिलेगा, हम सबको न्याय मिलेगा। और अगर नहीं मिला तो मैं उस न्याय को अपने बाणों से छलनी कर, अपने रथ से बांधकर घसीटता हुआ आपके चरणों में ले आऊंगा। ये मेरा वचन है आपसे। हस्तिनापुर के सभी निवासियों का इस रंगभूमि में स्वागत है। आज हस्तिनापुर के 105 राजकुमार अपने प्रशिक्षण का प्रदर्शन करेंगे, जिसके पश्चात आप सबको विश्वास हो जाएगा कि आने वाले कई दशकों तक हस्तिनापुर सुरक्षित रहेगा। हर युद्ध से, हर आक्रमण से हस्तिनापुर की ओर कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। यद्यपि हस्तिनापुर का कोई शत्रु अस्तित्व में नहीं है, और यदि है तो यह उसको चुनौती है कि भीष्म के साथ साथ हस्तिनापुर में 105 योद्धा उपस्थित हैं उसकी सुरक्षा के लिए। ताक्षरी इतना समय क्यों लगा रहे हैं विदुर? स्पर्धा प्रारंभ क्यों नहीं कर रहे? अब प्रतीक्षा नहीं होती। मैं दुर्योधन, मैं जानना चाहता हूं कि अब मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा। हमारा सौभाग्य है कि हमारे समक्ष गुरु द्रोण उपस्थित हैं, जिन्होंने अपने शिष्यों को पाषाण खंडों से निखारकर रत्न बनाया। वो स्वयं अपने शिष्यों का परिचय देंगे। हस्तिनापुर के वासियों, मैं आज बहुत संतुष्ट हूं। मां महिम भीष्म ने मुझे 105 दीपक सौंपे थे, और आज वो दीपक सूर्य के भांति चमकेंगे।
और हस्तिनापुर के आकाश को प्रकाशित करेंगे। अब आपके समक्ष वो प्रस्तुत होंगे जो 105 राजकुमारों में सबसे ज्येष्ठ हैं, धर्म और कर्म में चित, युद्ध में स्थिर कुमार युधिष्ठिर। युधिष्ठिर युधिष्ठिर कुमार युधिष्ठिर की, कुमार युधिष्ठिर की, कुमार आप सबके समक्ष प्रस्तुत होंगे हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र के सौपुत्र, जिनका नेतृत्व अजय योद्धा, गदा युद्ध में प्रवीण महाराज कुमार दुर्योधन। दुर्योधन कुमार दुर्योधन की, कुमार दुर्योधन की, कुमार दुर्योधन की, कुमार दुर्योधन की, कुमार दुर्योधन की। ये स्वर कैसा कुंती? पुत्र दुर्योधन ने अपने गदा के प्रहार से भूमि पर गहरी दरार डाली है दीदी। महाराज धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म समेत उपस्थित सभी को दुर्योधन का प्रणाम। कहां जा रहे हो कर्ण?
अवतार आप जानते हैं, कुमारों का प्रदर्शन देखने जा रहा हूं। धनुष को साथ लेकर तुम कहीं नहीं जा रहे हो।